हेलो। हेलो। अरे यार। हेलो। चेक कर लिया था तो। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सबसे पहले क्लास 12 का पहला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का है। ठीक है। इसका अच्छा खासा वेटेज है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड एग्जामिनेशन में अराउंड ये 7 से 8 मार्क्स का ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है। इससे क्वेश्चंस जो बनते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या फिर न्यूमेरिकल टाइप में हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने के लिए मिल जाते हैं। बेटा आज सबसे पहले इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम है वेपर प्रेशर। क्या नाम है बेटा? वेपर प्रेशर नाम है टॉपिक का। ठीक है। वेपर प्रेशर को पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। वेपर प्रेशर क्या होता है? बेटा प्रेशर आप सब लोग जानते होंगे कि जब हम किसी चीज पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ऊपर से फोर्स लगाते हैं, है ना, तो एक तरीके से हम उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए आप जब लिक्विड के टर्म में बात करें या वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे तो ये कैसे होगा? तो इसमें हम ऐसा समझते हैं, मान लीजिए आपने एक भगोने में थोड़ा सा पानी चढ़ाया बॉईल करने के लिए। ठीक है। और उस जब वो पानी बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो आपने क्या किया, उसके ऊपर एक आपने ढक्कन रख दिया। ठीक है, उसको कवर करने के लिए, ताकि आपके हिसाब से बॉइलिंग तेज होनी चाहिए। तो अब वो वेपर्स जब ऊपर की तरफ जा रहे थे, ठीक है, वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो उसके ऊपर जब तक ढक्कन नहीं लगा था तो ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था कि नहीं लिक्विड के ऊपर? जब तक उसके ऊपर आपने एक ढक्कन नहीं लगा रखा था तब तक उसके ऊपर एक ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। अब जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? बॉइलिंग हो रही थी, या फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, जो क्या होगा, इवेपोरेशन कहलाएगा, है ना। इवेपोरेट करेगा वाटर या वेपराइज करेगा। बात जब यहाँ पे आती है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बॉइलिंग जब स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे जो वेपर्स थे, उस पर्टिकुलर लिक्विड को बॉईल करने पे जो वेपर्स बने, वो वेपर्स जो है लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर लगा रहे थे, लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर लगा रहे थे। उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है। एक कंटेनर हम एज्यूम करते हैं। ठीक है बेटा, ये एक कंटेनर हमने लिया और यहाँ पे नीचे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी आग लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे आग लगाया। अब उसके बाद जो है, मतलब बर्नर से जला दिया है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमने सपोज कोई लिक्विड भर दिया है। ठीक है, आप वाटर मान लीजिए या कोई भी लिक्विड हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है। तो ये इस लिक्विड ने क्या किया, इस लिक्विड ने बॉयल करना स्टार्ट किया। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ तक मान लो भरा हुआ है थोड़ा सा लिक्विड ऊपर तक। ठीक है। अब इस ये लिक्विड ने क्या किया बेटा, बॉयल करना स्टार्ट किया। जब ये बॉयल करेगा तो इसके कुछ वेपर्स बनेंगे। ठीक है। इसके वेपर्स बनेंगे बेटा, वेपर्स बनेंगे और ये क्या करेगा, ये इवेपोरेट करके और वेपर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। ये तो हो गई नॉर्मल बॉइलिंग जब हो रही होती है। ठीक है। बॉइलिंग में क्या हुआ, हीट किया तो ये लिक्विड कंटेंट क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया और इवेपोरेट होके वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक है। ये हो गई नॉर्मल तरीके की बॉइलिंग। अब बात ये आती है कि वेपर प्रेशर में ऐसा क्या अलग हो जाता है। तो वेपर प्रेशर के टाइम पे देखो क्या होता है, जैसे ये तो नॉर्मल बॉइलिंग की बात हो गई। ठीक है। वेपर प्रेशर को जब हम समझेंगे तो वेपर प्रेशर में देखो क्या होगा, हम यहाँ पे एक यहाँ पे जो है क्या करेंगे, कवर कर देंगे इसको। इसको हम क्या करेंगे बेटा, कवर कर देंगे। इस पूरे कंटेनर को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब एक बात बताओ, जब ये वेपर्स यहां से निकल रहे थे, जब ये वेपर्स यहां से निकल रहे थे तो अभी तक जब ये खुला था तो सारे वेपर्स यहां से बाहर हो जा रहे थे। लेकिन अब तुम देखो, अब इसके पास क्या कोई रास्ता बचा हुआ है क्या बाहर जाने का? क्या कोई रास्ता बचा है बाहर जाने का? नहीं बचा हुआ है। जब रास्ता नहीं बचा हुआ है बाहर जाने के उन वेपर्स को, तो इसका मतलब ये जो ऊपर की जो वॉल है इस पे टकरा जाएंगे। इस पे टकरा जाएंगे तो फिर टकराने के बाद वहां पर थोड़ा सा रुकेंगे और रुकने के बाद
जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर कम होगा वो वापस से नीचे आ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। तो बेटा ये जो वेपर बन रहा है, ये जो वेपर बन रहे हैं, ये वेपर क्या गैसियस फॉर्म में होंगे? वेपर किस फॉर्म में होंगे? गैसियस फॉर्म में होंगे। गैस का कुछ प्रेशर होगा, ये भी सही बात है, बोलो भाई। गैस का प्रेशर होगा। जब गैस का प्रेशर होगा तो ये लिक्विड की जो सरफेस है, बेटा ध्यान से समझना, ये जो लिक्विड की जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसके ऊपर वो कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे क्या? वो कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, हैं? जो ये वेपर्स गए हुए हैं, ये वेपर्स जो है क्या कर रहे हैं, लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर लगा रहे होंगे ना। जब ये जो प्रेशर लगा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? किसी लिक्विड के सरफेस पे उसके वेपर्स द्वारा जो प्रेशर लगाया जाए, उसके वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, वही क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हमने यहां से ये समझ ली कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें आपको लिखा देते हैं और उसके बाद फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक मिनट के लिए हम थोड़ा सा इसको रिमूव करेंगे पहले तो। वेपर प्रेशर के बारे में जब हम लिखेंगे तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? तो लिखते हैं बेटा, प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, या फिर वेपर मॉलिक्यूल कर लीजिए इसको, वेपर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये जब ये वेपर्स जो है बन रहे होते हैं और ये प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो इस दौरान एक इक्विलिब्रियम की स्टेट क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होता है? एक इक्विलिब्रियम की स्टेट क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे बेटा। ये जो इक्विलिब्रियम एक्चुअल में बनता है वो होता क्या है कि साइमल्टेनियसली इवेपोरेशन के साथ कंडेंसेशन की प्रोसेस भी होने लगती है। इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन की प्रोसेस भी होने लगती है। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में देखें, थोड़ी देर पहले जो हमने यहाँ पे इसको बंद करके रखा था, हम इसको दोबारा से जब समझेंगे तो वहां पे हम देख रहे होंगे कि जैसे ही जो है बॉइलिंग हो रही होगी और उसके बाद वो ऊपर टकराएंगे सारे वेपर्स और थोड़ी देर बाद वो ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। ये अक्सर आप घर में देखा होगा आपने, अगर नहीं देखा तो आज ही जाकर के आप ट्राई कर सकते हैं। आप कोई ऐसा बर्तन लीजिएगा जिसमें ग्लास का लिड हो, ग्लास का ढक्कन, ऐसे बहुत सारे बर्तन आते हैं ना, पैन आते हैं जिसमें जो ढक्कन होता है उसका वो कांच का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें अंदर आप आराम से देख सकते हैं। आप उसमें पानी भरिए उस पैन में और उसको बॉईल करने के लिए रख दीजिए, और उसके ऊपर वो ढक्कन लगा दीजिए। बेटा जब बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो आप देख पाएंगे कि थोड़ी देर तो भाप बनेगी, ऊपर जाएगी, उस ढक्कन के अंदर वाले सरफेस पे टकराएगा वो सारी भाप, जितनी भी वेपर्स है, और उसके टकराने के बाद जो है थोड़ी देर देखेंगे आप वहां पे कुछ वाटर की ड्रॉपलेट जमा हो जाती है ना, वाटर की ड्रॉपलेट जमा हो। ये किसी भी चीज में हो सकता है, बट जो है आप ग्लास का लिड वाला लेंगे तो उसमें आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे, ऑब्जर्व अच्छा कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि वहां पे कुछ ड्रॉप्स इकट्ठा हो जाती है। वो जो ड्रॉप्स इकट्ठा हो रही होंगी वो किस वजह से हो रही होंगी? कंडेंसेशन की वजह से। मतलब इवेपोरेशन चल रहा था और उसी के साथ में कंडेंसेशन भी हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? इक्विलिब्रियम। इसकी साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है बेटा? आपका इवेपोरेशन भी हो रहा है और उसी के साथ में क्या हो रहा है बेटा? कंडेंसेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर लगाने की बात हो रही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पे। ठीक है, और लिक्विड की सरफेस पे लगाते हैं, ये तो सच बात है ना। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इसको लिख लीजिए। अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ इक्विलिब्रियम के बारे में। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और इस एट इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा सा डिटेल में समझे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन is equal to rate of कंडेंसेशन। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है? साथ साथ हो रहा होता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे एक इक्विलिब्रियम की स्टेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कब हो जाती है? और इसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बेटा आप बता दो,
बॉइलिंग जब होती है वाटर की तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है ना कि जब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वाटर अचीव करेगा तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले तो नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक बात है। क्या और कोई चीज हो सकती जो इफेक्ट करे? टेम्परेचर एक मेजर रोल प्ले करेगा वहां पे, है ना, टेम्परेचर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं बेटा? वेपर प्रेशर कहते हैं। इसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और ये साथ में जो डायग्राम है, इसको अगर हम और अच्छी तरीके से अगर समझना चाहिए तो हमने समझने के लिए बना दिया। एक इसका हम जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, वाटर के मॉलिक्यूल्स या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हम एक डायग्राम इसका देखते हैं। ठीक है बेटा, तो हम देखिए कैसे बनाएंगे इसको। बेटा ये हम यहाँ पे एक कंटेनर बना रहे हैं। ठीक है, इस कंटेनर में हम कुछ लिक्विड लेने वाले हैं। इस लिक्विड को हम कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ए नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे दे दिया कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और आप देख सकते हैं सरफेस पे लगे हुए हैं, अरेंज है। ठीक है बेटा, कुछ अच्छा केवल क्या सरफेस पे ही मॉलिक्यूल्स होंगे? क्या मॉलिक्यूल्स सारे सरफेस पे ही होंगे? नहीं, नीचे भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी रहेंगे ए मॉलिक्यूल, ये भी है, ये भी ए मॉलिक्यूल है। देखने वाली बात ये है बेटा कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा ये सरफेस मॉलिक्यूल्स पे, ये सिर्फ डाउनवर्ड लग रहा होगा, एक तरफ से लग रहा होगा, क्योंकि आसपास तो ये अरेंज है, नीचे की तरफ से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, बाकी इसको खींचेंगे मॉलिक्यूल्स अंदर वाले। ठीक है, लेकिन जो ये मॉलिक्यूल्स है इस पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत सारी डायरेक्शंस में लग रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे क्या होगा, बहुत सारी डायरेक्शन में लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं? तो बेटा यहां से एक बात तो समझ में आ रही है हमें कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो इसका मतलब ये टेम्परेचर मिलने पे आसानी से इवेपोरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? टेम्परेचर मिलने पे ये आसानी से इवेपोरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है, ये टेम्परेचर मिलने पे आसानी से इवेपोरेट करेंगे। इनको तो टाइम लगेगा ना भाई, नीचे है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब हीट देनी पड़ेगी ज्यादा अमाउंट में ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए और उसके बाद ये आसानी से क्या कर सके, स्केप आउट कर सके, इवेपोरेट कर सके। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ा सा ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा अच्छे से या ज्यादा फास्टली जो है स्केप कर सके, यहाँ से इवेपोरेट कर सके। ठीक है, ये बात हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो इसका मतलब हम यहां से ये समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है इसको काफी हद तक जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अफेक्ट करता है। वेपर प्रेशर जो होता है इसको काफी हद तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को बना लीजिए बेटा, ये जो है हम इसमें लिख देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं इसकी। ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट्स इजिली, आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये जो व्हाइट लाइंस बनी हुई है इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये जो व्हाइट लाइंस बनी हुई है इसका मतलब क्या हुआ? इन व्हाइट लाइंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप देख पा रहे हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ एक साइड से लग रहा है और जो नीचे मॉलिक्यूल्स इनको कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? बल्क मॉलिक्यूल। इनके सबके ऊपर आप देख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी डायरेक्शन से लग रहा है ना, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। तो इनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा जाने में।
अब देखिए एक बात समझने वाली है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका काफी कम है बेटा, समझिएगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन मॉलिक्यूल्स का वो काफी कम है, कौन से मॉलिक्यूल का, जो सरफेस पे मौजूद है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये एस्केप कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा भी तो है कि इनके बीच में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफी ज्यादा है। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये आसानी से एस्केप आउट कर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा आसानी से वेपर प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है, ज्यादा आसानी से वेपर प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। हम इसको आगे जो है लिखेंगे, आगे जो है हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, सरफेस मॉलिक्यूल्स have lesser force of attraction but greater kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। बेटा दूसरी बात आप समझिए, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप घर में जब बॉइलिंग करेंगे तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ढक्कन ही क्यों लगाना पड़ेगा, लिड क्यों लगाना पड़ेगा, बिना उसके क्यों नहीं काम हो सकता। तो यहाँ समझने वाली बात ये कि वेपर प्रेशर जो होता है इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक क्लोज्ड वेसल में ही अचीव कर सकते हैं, बंद बर्तन में ही आप जो है देख पाएंगे वेपर प्रेशर को। अगर सोचो बर्तन आपका खुला हुआ है तो सारा का सारा वेपर तो निकल जाएगा, तो आप देखोगे क्या, मिलेगा क्या आपको वेपर प्रेशर, नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको एक ऐसा बर्तन चाहिए जो ऊपर से कवर्ड हो, पूरी तरीके से बंद हो। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, वेपर प्रेशर कैन ओनली बी अचीव्ड, वेपर प्रेशर कैन ओनली बी अचीव्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, बंद बर्तन में ही जो है हम देख सकते हैं। अब बंद बर्तन में ही देख सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं बंद बर्तन में किस प्रकार से होता है ये। ये कोई एक बेटा प्योर लिक्विड हमने ले लिया है, ठीक है, ये कोई हमने एक प्योर लिक्विड ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम जो है ये एक सरफेस हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सरफेस हमने एक मान लिया और हम थोड़े से मॉलिक्यूल्स देखते हैं अब। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स को हमने कुछ नाम दे दिया कि ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है। बेटा अब यहां से ही बताओ ये इवेपोरेट करना स्टार्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा, इवेपोरेट करना क्या करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, जब हीट करेंगे तो इवेपोरेट करना स्टार्ट करेंगे, वेपर्स के फॉर्म में बनेंगे जहां से बाहर जाना चाहेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे तो पहरेदार लगा है, दीवार बंद कर दी गई है बर्तन की, अगर बर्तन को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है तो अब यहाँ से वेपर्स बाहर नहीं जा सकते बेटा, है ना। अगर वेपर्स बाहर नहीं जा सकते इसका मतलब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है क्या करेंगे, वेपर्स क्या करेंगे, यहाँ पे जाके टकराएंगे, यहाँ पर जाकर टकराएंगे और टकराने की वजह से क्या होगा, इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, है ना। कैसे, जब ये कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होकर वापस से वाटर की ड्रॉप बन करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोसेस हो रही होगी,
पहले तो ये बता दो, अगर ये एक प्योर लिक्विड है ना, तो ये जा रहा है यहाँ पे कुछ प्रेशर लगा रहा है, तो वो सारा का सारा जो प्रेशर होगा बेटा उसको हम किससे डिनोट करने वाले हैं? वो सारा का सारा जो प्रेशर होगा वो उसको हम पी नॉट से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? पी नॉट से। और कौन से मॉलिक्यूल का प्रेशर देख रहे हैं? ए मॉलिक्यूल का। तो पी नॉट के, पी नॉट का मतलब हो गया वो प्रेशर जो किसी प्योर सब्सटेंस का प्रेशर है। तो इस चैप्टर में हमें कहीं पे भी अगर किसी प्योर सब्सटेंस का प्रेशर डिनोट करना होगा तो हम किससे डिनोट करेंगे? पी नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, पी नॉट हो गई बात। अब ये यहाँ पे जा रहा, ठीक है, हमने यहाँ पे एक चीज देखनी है। क्या देखना है? आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहली बात तो इवेपोरेशन हो रहा होगा, है ना, या वेपराइजेशन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब उसके बाद साइमल्टेनियसली हमने क्या बताया, तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम का जिक्र किया था ना, मतलब उसी समय पे क्या हो रहा था? कंडेंसेशन भी हो रहा था। उसी समय पे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन भी हो रहा है। और ये एक ही समय पे, क्योंकि सेम रेट पे आपका इवेपोरेशन भी हो रहा है, सेम रेट पे कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा था। तो इसी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे कि दोनों का रेट क्या है, जिस रेट से इवेपोरेट हो रहा उसी रेट से क्या हो रहा है? कंडेंसेट भी हो जा रहा है ना। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों के रेट सेम है ना। यहाँ पे जाएगा मॉलिक्यूल, इधर रखेगा, टकराएगा और उसके बाद वापस आकर के कंडेंस होकर फिर यहाँ पे गिर जाएगा, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा और फिर फर्दर जो है क्या होगा, वापस से जो है वेपर बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ये हो गया प्रेशर की बात। ये सारी, अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं, समझ लीजिए, इसमें कहीं दिक्कत लगती हो तो बता दीजिए बेटा। किसी को भी अगर इस डायग्राम में प्रॉब्लम लगती हो तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं जहां पे भी आपको डाउट लगता है। नहीं बेटा, ये जो पी नॉट है ये इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का प्रेशर, यहाँ पे जो आपने सॉल्वेंट या फिर जो है कह सकते हैं ये जो ओवरऑल आपने सब्सटेंस ले रखा है, ठीक है, लिक्विड ले रखा है, जिसका आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो है। तो ये यानी कि ये मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है। नहीं नहीं, इन सब के लिए कंबाइंड ही हम बता रहे हैं, एक लिक्विड के ओवरऑल। ये तो हमने अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिपिक्ट कर दिए हैं, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन को क्रिएट करने के लिए, आप समझ सकें बेहतर तरीके से। ठीक है बेटा, ये बाकी है तो सारे ए ही ना भाई, ओवरऑल जो प्रेशर रहेगा वो तो ए का ही रहेगा ना। ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे बता दिया है कि जो पी नॉट है वो क्या है? प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, है ना। प्योर लिक्विड यहाँ पे क्या ले रखा है आपने? ए ले रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अब हम देखते हैं आगे कि वेपर प्रेशर जो होता है हमारा, वो ऐसे कौन सी फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वो क्या फैक्टर हैं, वो क्या कारण हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं सबसे पहली बात। तो हमारा जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। बेटा इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किस शेप का कंटेनर ले रखा है, किस शेप का बर्तन ले रखा है, या फिर किस साइज का जो है आपने बर्तन ले रखा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप किसी भी शेप और साइज का बर्तन ले सकते हैं वेपर प्रेशर चेक करने के लिए, वो उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है
डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। नेचर ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, ठीक है, कैसा आपने सब्सटेंस ले रखा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, आपके पास कोई दो लिक्विड है, उनमें से एक है वाटर है और एक है आपके पास इथेनॉल है। एक वाटर है और एक क्या है बेटा, इथेनॉल है। वाटर की अपनी खासियत होती है, एथेनॉल की अपनी खासियत होती है, लेकिन दोनों का ही वेपर प्रेशर अलग होता है। आप देखेंगे तो दोनों लिक्विड स्टेट में ऑल दो है ना, और लगभग सेम दिखेंगे, कोई आप फर्क नहीं कर सकते, बट देख करके फर्क नहीं कर सकते, बट आप पाएंगे कि दोनों के वेपर प्रेशर में काफी डिफरेंस रहेगा, ठीक है, काफी ज्यादा डिफरेंस रहेगा। ऐसा होता क्यों है? तो आप देखिए बेटा, जो आपके पास जो इथेनॉल होता है बेटा, एल्कोहल का मॉलिक्यूल, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये बात आप सबने पढ़ी होगी, इथेनॉल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के केपेबल होता है, ठीक है, बना लेता है। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है इथेनॉल? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो बेटा वो वन बना सकता है, वन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो इथेनॉल होता है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दूसरी जगह अगर हमने वाटर लिया तो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में है क्या? एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। अभी हमने पढ़ा था कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए वो आसानी से इवेपोरेट कर जाते हैं और सब ज्यादा वेपर प्रेशर शो करते हैं। तो एक बात बताओ, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ गए, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा दिया तो घट जाएगा, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, है ना, ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा हुआ है। मॉलिक्यूल्स को जब पकड़ के रखा हुआ है तो वो क्या एस्केप कर पाएंगे, इवेपोरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि जो वाटर होता है बेटा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और जो ये आपका इथेनॉल होता है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। क्या रीजन बताया मैंने? रीजन क्या हो जाता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स वेरी कर जाते हैं बेटा, ठीक है। तो यही बात बताई जा रही है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर जो होता है वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया एग्जाम्पल में बेटा? इथेनॉल लिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या लिया हुआ है बेटा? वाटर लिया हुआ है, ठीक है। इथेनॉल लिया हुआ है और वाटर लिया हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि जो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा इथेनॉल का वो ग्रेटर होगा देन दैट ऑफ वाटर। वाटर के कंपेयर में बेटा इसका जो है वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करें, अगर वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा तो इसका मतलब हम यहाँ से एक तो कंक्लूजन ये पता कर सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। होता है क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। बताओ क्या ये बात कह सकते हैं? अभी हमने देखा कि जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जा रहा वैसे ही वेपर प्रेशर कम हो जा रहा। इसका मतलब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? घटेगा। मतलब कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। और रीजन क्या बताया गया बेटा? यहाँ पे आप लिख दीजिए चाहे तो। क्या लिखेंगे बेटा? कि यहाँ पे एच बॉन्ड जो है कितने हैं बेटा? एच बॉन्ड कितने बनते हैं? एक बनते हैं। यहाँ पे एच बॉन्ड कितने बनते हैं? चार बनते हैं। आता है ना सबको बनाना एच बॉन्ड? ठीक है। तीसरा फैक्टर होता है बेटा, वेपर प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और इम्प्यूरिटी पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और इम्प्यूरिटी पे डिपेंड करेगा। कैसे? आप ये बताइए, बॉइलिंग आप कर रहे थे, आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो अब वेपर्स जो है ज्यादा फॉर्म होंगे कि कम फॉर्म होंगे? टेम्परेचर अगर आप कम कर देंगे तो वेपर्स ज्यादा फॉर्म होंगे कि कम फॉर्म होंगे?
कम फॉर्म होंगे। अगर वेपर्स कम फॉर्म हो रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई, जब वेपर ही नहीं बन रहे तो काहे का प्रेशर, है कि नहीं बात? तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वहीं बात करें इम्प्योरिटी की, तो कई बार होता है हम पानी में कुछ चीजें मिला देते हैं जिसकी वजह, कोई भी एक इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, उसको हम मिला देते हैं तो उसकी वजह से बॉइलिंग क्या हो जाती है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है, धीरे हो जाती है। जब बॉइलिंग थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगी इसका मतलब वेपर भी क्या बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योरिटी रहेगी उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो प्योर लिक्विड आपने ले रखा है उसको हिंडर करेंगे। हिंडर मतलब क्या, डिस्टर्ब करेंगे, उसके बीच उसको इवेपोरेट होने में बीच में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेंगे। कैसे करेंगे? मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में जाकर के जमा हो जाएंगे इंप्योरिटी के मॉलिक्यूल्स। अब जो है नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर आ नहीं पा रहे हैं, जब ऊपर नहीं आ पा रहे हैं तो क्या फर्दर इवेपोरेशन होगा? नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं होगा तो क्या वेपर्स बनेंगे? वेपर्स नहीं बनेंगे तो क्या वेपर प्रेशर होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। एक एग्जाम्पल इसका काफी फेमस सा है कि बेटा जब हम जो है बात करते हैं पानी बॉईल कर रहे होते हैं तो अक्सर ये हम देखते हैं कि हमारी दादी मम्मी ये सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें नमक डाल देते हैं, कहते हैं इससे पानी तेज बॉईल होगा। क्या तेज बॉईल होता है पानी? अभी आपने देखा है? अक्सर जो है नूडल्स बना रहे होते हैं तो कहते हैं कि जो है बॉईल करते टाइम पानी में जो है थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। होता क्या है इससे? एक्चुअल में पानी फास्ट नहीं बॉईल करता, पानी की बॉइलिंग स्लो डाउन हो जाती है। पानी की बॉइलिंग क्या हो जाती है? स्लो डाउन। आपने एक तरीके से उसमें इंप्योरिटी मिक्स कर दी है। पानी अभी तक प्योर था, उसमें क्या कर दिया आपने? इंप्योरिटी मिक्स कर दी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देखते होंगे, चाय की टपरी पे आपने देखा होगा, चाय बॉयल हुआ करती है और अचानक से उसमें वो जो दुकानदार होता है वो चाय पत्ती आता है और जो है उसमें डाल देता है, ढक्कन में गिराया और तुरंत ना दिया और तुरंत ही बॉइलिंग थोड़ा सा रुक जाती है। ये बात आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अदरक डाल दिया, तुरंत रुक गई। तो आपने क्या कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी जो अभी तक जो चीजें बॉयल हो रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ, बॉइलिंग थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, मतलब अब वेफर कम बनेंगे, है ना, ये चीज होती है। तो टेम्परेचर और इम्प्योरिटी पे काफी हद तक ये चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं बेटा सब्सटेंसेस की, बात करते हैं बेटा। बेटा देखो सब्सटेंसेस जो होते हैं दो प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर हम जो देख रहे हैं, है ना, दो तरह के सब्सटेंसेस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है बेटा वोलाटाइल और एक हो सकता है नॉन वोलाटाइल। क्या होता है ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, क्या होते हैं तो भाई कोई गैस? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल वर्ड का मतलब होता है जो आसानी से जो है स्केप कर जाए, आसानी से उड़ जाए, गायब हो जाए, वोलाटाइज हो जाए। ठीक है, तो ये वोलाटाइल बोला गया। दूसरा क्या है? नॉन वोलाटाइल, जो आसानी से स्केप नहीं कर सकते, आसानी से गायब नहीं हो सकते। गायब होने का मतलब इवेपोरेट होके यहाँ पे, है ना। तो दो तरह के सब्सटेंस आपने जान लिया, एक हो गया वोलाटाइल, एक हो गया नॉन वोलाटाइल। जो नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल होते हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप इसको मिक्स करेंगे तो ये खुद भी तो जो है इवेपोरेट होना चाहता है, वोलाटाइल है तो इसका मतलब ये खुद भी इवेपोरेट होना चाहता है। जब ये खुद भी होना चाहेगा तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर तो जाहिर सी बात है जीरो तो नहीं होगा, कुछ कम हो सकता है बट जीरो तो नहीं होगा, है ना। तो वोलाटाइल सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो वोलाटाइल के लिए खासियत ये होती है कि यहाँ पे जो पी नॉट होता है वो नेवर इक्वल टू जीरो। पी नॉट जो होता है बेटा वो कभी भी जो है जीरो नहीं होता है। पी नॉट का मतलब क्या हो गया? पी नॉट का मतलब क्या हो गया? प्योर प्रेशर, शुद्ध प्रेशर। जो आपने प्योर सब्सटेंस ले रखा है उसका प्रेशर था। ठीक है, तो आपने अगर उसमें कोई वोलाटाइल सब्सटेंस अगर ऐड भी कर दिया है तो भी उसका प्रेशर क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो तो नहीं होगा। जबकि बात करें नॉन वोलाटाइल में तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये इवेपोरेट नहीं होना चाह रहा। और जनरली हम ये देखते हैं, हम ऐसा पाते हैं कि जो नॉन वोलाटाइल होते हैं
यूजुअली ये सारे सॉलिड इन फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड इन फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जो वोलाटाइल होते हैं ये कभी लिक्विड भी हो सकते हैं, है ना, कभी कभी सॉलिड भी हो जाते हैं, बाकी ज्यादातर लिक्विड्स में पाए जाएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और ये तो सॉलिड में ज्यादातर हमें पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे सब सॉलिड्स होंगे, ठीक है। तो वोलाटाइल की बात करें, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। कोई वोलाटाइल का एग्जाम्पल बता सकते हो बेटा जो आसानी से इवेपोरेट हो जाता है? कोई एग्जाम्पल? मेरे हिसाब से वाटर हो जाता है, आसानी से इवेपोरेट हो जाता है ना। इथेनॉल हो जाता है बेटा, वेरी गुड। तो अगर इथेनॉल हो जाता है, ना पीने वाला दारू यानी कि मेथनॉल भी तो हो जाएगा, हो जाएगा बेटा, मेथनॉल भी हो जाएगा। इसी तरह एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन भी बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है, C6H6 कहते हैं, ठीक है, ये भी हो जाता है। इस तरह से एक और होता है जिसको बोलते हैं C6H5CH3, नाम पता है इसका क्या? इसका नाम होता है टॉलिन। क्या होता है? टॉलिन नाम होता है, ठीक है। तो ये सारे हो जाते हैं वोलाटाइल के एग्जाम्पल। नॉन वोलाटाइल में जो हमें पढ़ना है वो हो जाता है यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोस, ये सारे फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारे पास आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ अ, आगे आता है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब हम निकालना सीखेंगे। एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो अगली हेडिंग पड़ेगी वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपकी हेडिंग रहेगी। बेटा हम यहाँ पे जो है सॉल्यूशन की जब बात कर रहे होंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है बेटा उसके दो पार्ट होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से वो दो पार्ट होते हैं आइए देख लेते हैं। दो पार्ट हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट देख लेते हैं। क्या है वो दो पार्ट? एक हमारे पास होगा बेटा सॉल्वेंट, जिसको हम इस पूरे चैप्टर में बेटा ए से डिनोट करने वाले हैं। जहां कहीं भी इस चैप्टर में हम सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे उसे हम ए अल्फाबेट से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्वेंट को ए अल्फाबेट से डिनोट कर। दूसरा हमारे पास है बेटा जिसका नाम है सॉल्यूट। क्या नाम है बेटा? सॉल्यूट। और इस सॉल्यूट को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूट को बी से, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है वेपर प्रेशर निकालना। वेपर प्रेशर of a solution containing volatile solute, containing volatile solute, या फिर इसको कह देते हैं volatile liquid कर दो, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर लिक्विड को ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो volatile liquid, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile liquid। जैसा कि मैंने बता दिया है, हम यहाँ पे सॉल्वेंट को ए से डिनोट करने वाले हैं, सॉल्यूट को किससे डिनोट करने वाले हैं?
बी से डिनोट करने वाले हैं। आप वहां पे सॉल्यूट अगर लिख दिए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सॉल्यूट ही बात है, क्योंकि चाहे लिक्विड हो चाहे जो हो, सॉल्यूट तो किसी भी स्टेट में हो सकता है, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट भी हो सकता है किसी भी स्टेट में। तो ये हो गई बात। यहाँ पे हम जानेंगे कि कैसे किसी एक सॉल्यूशन में जब हम वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, कोई वोलाटाइल सॉल्यूट या वोलाटाइल लिक्विड ऐड कर देते हैं, तो वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वो वेपर प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस सॉल्यूशन का, ठीक है, ये बात हम यहाँ पे सीखने चल रहे हैं, ठीक है। तो बात करें तो वेपर प्रेशर की जब बात करेंगे, हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रखा है, तो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारा सॉल्वेंट है वो ए है, जो सॉल्यूट है वो क्या है, बी है। बेटा बताओ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब प्योर ए, सॉल्वेंट का मतलब प्योर, प्रेशर ऑफ प्योर ए, ऐसे कर देते हैं इसको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। अगर हमने बताया था कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का आप प्रेशर आप मेजर कर रहे होंगे वेपर प्रेशर, तो आप किससे डिनोट करने वाले हैं, पी नॉट ए से, बोलो ठीक बात है। इसी तरह से अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्योर बी का अगर वेपर प्रेशर चाहिए तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ आता है जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं राउट्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, राउट्स लॉ। एक लॉ आता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो प्रेशर होता है, ठीक है, किसी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो हम एक उस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से राउट्स लॉ काम करता है, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग राउट्स लॉ के बारे में काफी कुछ जो है पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। राउट्स लॉ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और राउट्स लॉ ही गवर्न करेगा बेटा। ये नोट हो गया है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया राउट्स लॉ कहता क्या है, पहले तो वो लिख लेते हैं राउट्स लॉ की डेफिनेशन, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ को लिख लेते हैं। इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कोई एक आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें 2-3 तरीके की गैसेस हैं, ठीक है, 2-3 तरह की गैसेस हैं, और तो उसमें जो इंडिविजुअल गैस, कोई एक इंडिविजुअल गैस होगी, आप उसका प्रेशर जब पता करेंगे तो वो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है वही क्या कहलाता है बेटा, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में से अगर आपको जो है किसी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर पता करना है तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तो इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, the partial vapor pressure of a substance, the partial vapor pressure of a substance, या फिर जो है ऑफ अ सब्सटेंस की जगह ऑफ अ कंपोनेंट है ना, ऑफ अ सब्सटेंस is directly proportional, is directly proportional to its mole fraction, to its mole fraction, to its mole fraction, यही है राउट्स लॉ। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि Pa is directly proportional to जाई ए, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, जाई से, ठीक है। तो बताओ ए का अगर पार्शियल प्रेशर होगा किसी सॉल्यूशन में तो वो किसके बराबर होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी के
मोल फ्रैक्शन के बराबर, है ना, उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने पीए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जाई ए के। इसी तरह से बेटा जो पीबी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जाई बी के। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम किसी एक को लेकर के चलें, ठीक है, किसी एक को लेकर के चलें, जैसे मान लो पीए को लेकर के चलते हैं, जो पीए है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, जाई ए के। किसके प्रोपोर्शनल है, जाई ए के। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, पीए इज इक्वल टू, बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट हमने यहाँ पे क्या मान लिया, के मान लिया। ठीक है बेटा, ऐसा कर सकते हैं क्या, ठीक है, ठीक है। अब एक मिनट के लिए अब हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, है ना, यहाँ पे डिराइव करने चल रहे हैं, ठीक है, राउट्स लॉ से डिराइव करेंगे फॉर्मूला, किस तरह से हम लोग वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। किसका वेपर प्रेशर निकालेंगे, किसी एक ऐसे लिक्विड का जिसमें वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है, जिसमें वोलाटाइल लिक्विड ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब कंसीडर किसी एक लिक्विड को मान लें थोड़ी देर के लिए, कंसीडर प्योर ए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं प्योर ए की बात कर रहे हैं। बेटा प्योर ए की जब हम बात कर रहे होंगे, प्योर ए का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे टोटली बी को इग्नोर कर रहे हैं। प्योर ए का मतलब क्या हो गया, आपने बी मिला रखा है लेकिन हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं। किसका मान के चल रहे हैं बेटा, हम पूरी तरीके से प्योर ए का। अगर हम प्योर ए का मान के चल रहे हैं, प्योर ए को कंसीडर करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो जाई बी होगा यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा वो तो जीरो हो जाएगा। जब हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कुछ होगा क्या, नहीं हो पाएगा। जब उसका मोल फ्रैक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे बात करें जाई ए क्या होगा बेटा, वन हो जाएगा। वन क्यों होगा, वन क्यों होगा, क्योंकि सारा का सारा मोल फ्रैक्शन अब किसका रहेगा, ए का रहेगा। और जो है ओवरऑल सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। ये बात हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जाई ए किसके बराबर हो जाना है, वन के बराबर हो जाना है। तो यहां से हम ऐसा कर सकते हैं क्या, एक मिनट बेटा, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल्स टू के, जाई ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वन आ गई। जाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। बेटा एक बात बताओ, जाई ए की वैल्यू वन आ गई और आपने फॉर प्योर लिक्विड, फॉर प्योर लिक्विड, अगर आपने कोई प्योर लिक्विड ले रखा है देन वेपर प्रेशर विल बी पी नॉट। बोलो यही होता है ना, अगर कोई आपने प्योर लिक्विड ले रखा है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट होता है, इसे डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपने इसको प्योर मान लिया था ना, प्योर है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, पी नॉट ए। अगर आपने इसको प्योर मान लिया था तो उसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए लिख सकते हैं। पी नॉट ए लिख सकते हैं तो पी नॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा ना। अब के की वैल्यू किसके बराबर है, पी नॉट ए के बराबर है। हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है बेटा कि पी ए किसके बराबर है, के जाई ए के। किसके बराबर है, के जाई ए के, सॉरी पी ए इज इक्वल टू के जाई ए के बराबर है। तो अगर के की वैल्यू वहां पे आपको क्या मिली है बेटा, के की वैल्यू क्या मिली है आपको, पी नॉट है। यहां से क्या आप ऐसे बना सकते हो फॉर्मूला कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जाई ए। बोलो बन सकता है क्या, ये आसान है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यही हमें बनाना था। यही बन गया हमारा फॉर्मूला। अब अगर आगे बात करें टोटल वेपर प्रेशर, भाई सॉल्यूशन में तो दोनों है ना, अभी तो हमने इसको डिराइव करने के लिए हमने किसी एक को कंसीडर कर लिया था, बट आपने सॉल्यूशन में तो बी भी मिला दिया है ना, वोलाटाइल सॉल्यूट भी मिला दिया है। तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा पीटी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये बताओ, प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसी के बराबर होगा। तुम एक बात बताओ, पीए की वैल्यू तुमने कितनी निकाली, पी नॉट ए जीटा ए, ओ सॉरी जाई ए, पी नॉट ए जाई ए। तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हो क्या, पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी। बोलो बन जाएगा कि नहीं ये।
ये बन जाता है आपका डिराइव होके फाइनल फार्मूला। जब आपको टोटल प्रेशर निकालना हो आप ये फार्मूला लगा दो, इंडिविजुअल का निकालना हो ये लगा दो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? ठीक है, जिसको भी नहीं आ रहा और खासकर ऑनलाइन वाले, आप लोग कमेंट्स में अपने डाउट जरूर पूछिएगा, जहां भी नहीं आ रहा वो आपको रिजॉल्व किए जाएंगे। स्लाइड बैक कर देते हैं बेटा। हाँ बेटा। अब यहाँ पे बेटा हम एक जो है इसी से रिलेटेड एक ग्राफ देखेंगे जो बनता है। ठीक है, एक ग्राफ देख लेते हैं, क्या ग्राफ बनता है इसका, देखते हैं। देखिए बेटा इसको हम कैसे शो करने वाले हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये एक साइड है बेटा, हम इसको मान लेते हैं ये प्योर ए वाली है बेटा। कौन सी साइड है बेटा? प्योर ए वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, प्योर ए वाली साइड। अगर ये प्योर ए है तो यहाँ पे ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो किसका रहेगा? ए का रहेगा, और कितना रहेगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं। इसी तरह से अगर इसको प्योर बी मान लें तो यहाँ पे ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो कितना रहेगा? बी का रहेगा, है ना। ए का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। बोलो ये बात सच है? ठीक है, अगर ये बात सही है तो हम इसको आगे देखो किस तरह से देखते हैं। हम इसके यहाँ इस पॉइंट पे, इस लाइन पे हम कहीं पे भी जो है मान लेते हैं कि ये पी नॉट ए है। क्या है बेटा? पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या होता है बेटा? प्योर का प्रेशर होता है। क्या होता है कि नहीं होता? प्योर का प्रेशर होता है। तो देखो कैसे देखेंगे इसको, ऐसे करके कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इस लाइन पे हम कहीं भी ऊपर नीचे मान सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो आपने जब ऐड किया तो या तो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, या तो प्रेशर थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। हम मान लेते हैं कि इसका प्रेशर थोड़ा सा घट गया, बी वाले का। ठीक है, तो उसका बढ़ा दिया और खुद का घट गया। ठीक है, प्रेशर। तो यहाँ पे लिखेंगे पी नॉट बी। अगर पी नॉट बी लिखे तो इस तरह से करके लाइन थोड़ा तिरछी हो गई है। ठीक है, ये हो गया। बेटा आप ध्यान से देखिए, तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, ये किसके लिए हो जाएगी? ये किसके लिए हो जाएगी? पी नॉट ए जाई ए। बोलो ठीक बात है। ये किसके लिए हो जाएगी? पी नॉट बी जाई बी। ठीक है, पी नॉट बी जाई बी। अब ये बताओ, ये दोनों जब किसी पॉइंट पे मिलेंगे आकर के, ये दोनों जब किसी पॉइंट पे आकर के मिल रहे होंगे, ठीक है, ये दोनों जब किसी पॉइंट पे आकर के मिल रहे होंगे तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये क्या कहलाएगा? पीटी कहलाएगा। क्या? पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जाई ए पी नॉट बी जाई बी प्लस। बोलो सही बात है? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाता है इसका ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शंस है और ये क्या है इसका? वेपर प्रेशर है। ठीक है, समझ में आ रहा? ये चीज है।
ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि किसके बारे में, पहला चैप्टर सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं कि वो कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनको हम ऐड करके वेपर प्रेशर को वेरिएट कर सकते हैं। तो हमने देखा वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, दो तरह के होते हैं। उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा कि वेपर प्रेशर फाइंड करना किसका, जब हम जो है किसी सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन में या प्योर लिक्विड में हम क्या करें, कोई एक वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। तो वहां पे हमने राउट्स लॉ पढ़ा, राउट्स लॉ से हमने फॉर्मूला डिराइव किया, देन हमने उसका एक ग्राफ देखा किस तरह से बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने देख ली हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे और बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल तब तक के लिए रिवीजन करिए अच्छे से और पढ़िए। ठीक है, ओके।